Hi everyone, welcome to my channel Love Tarot for You। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जो इस चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज आपके रिलेशनशिप की रीडिंग में देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये हम एक फाइल रीडिंग करेंगे और फाइल के लिए मैंने चूज़ किए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने चूज़ किए हैं 2 एंजल्स। ये 2 एंजल्स हैं, ये सन और ये मून। ये सन स्टोन है, ये मून स्टोन है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस एंजल को आप चूज़ कर लीजिए। ये फाइल नंबर 1 एंड ये फाइल नंबर 2 होगा। तो 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और फिर आंखें खोलकर इन एंजल्स को देखिए। फिर जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, सन या मून, उसको आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉज करके कर लीजिएगा ये काम। सबसे पहले मैं फाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सन स्टोन के लिए रीडिंग करेंगे, सन स्टोन के एंजल के लिए रीडिंग करेंगे। ओके, आज पर्सन और थर्ड पार्टी के बारे में रीडिंग करेंगे। आपके बारे में थोड़ी सी कम रीडिंग होगी आज की रीडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले है द फूल, द व्हील ऑफ द ईयर, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 2 कार्ड्स मेजर अरकाना से, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, एक और मेजर अरकाना से कार्ड, स्ट्रेंथ, एक और मेजर अरकाना से कार्ड। 5 कार्ड में से 4 कार्ड मेजर अरकाना के हैं। अमेजिंग। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 2 कार्ड निकल आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड और निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे की रीडिंग करेंगे। ये भी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और जो बॉटम की एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर निकला है वो है फायर साइन और अर्थ साइन। ठीक है, और जो साइन मिसिंग है यहाँ पर वो एयर साइन मिसिंग है। वाटर एलिमेंट भी एक ही आया है, तो जो एयर साइन नहीं आया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि एयर एलिमेंट यहाँ पर मिसिंग है। ओके, तो चलो रीडिंग करते हैं। देखो यहाँ मुझे एक तो थर्ड पार्टी के जो वाइब्रेशन आ रहे हैं वो थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर वाले आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि वो ब्लैक एनर्जीज तो यूज़ कर रही है, मतलब कुछ रेमेडीज़ यूज़ कर रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, पर्सन की एनर्जी में फ़र्क आ रहा है। उनको कन्फ्यूजन रहता है, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं और ये बात आपको फील भी होती होगी। हो सकता है कभी कभी किसी टाइम आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आती हो। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं, या किसी तरह से मतलब ऐसा है कि आपके बारे में पता चलता हो। जैसे कुछ रीडिंग्स में आपको अपने पर्सन के बारे में पता लगता है, ऐसे ही वो पता लगाते हों, मतलब किसी भी तरीके से आपके बारे में जानकारी तो ले रहे हैं, है ना।
कितनी बार उनका मन करता होगा कि आपको मैसेज करें या कॉल करें, लेकिन उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो कन्फ्यूजन से में रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, ऐसा है। ठीक है, और उनकी एनर्जी अगर आप देखें तो पहला ही कार्ड फूल का कार्ड आया है, तो एनर्जी तो उनकी इमेच्योर सी हो रही है। समझदार होते हुए भी बड़ी ही बचकानी गलतियां कर रहे हैं, और जो साइन उनको यूनिवर्स दे रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एक अलग तरह की एनर्जी में है आपके पर्सन। ईगो भी है उनके अंदर, बेचैनी भी है कि खुद को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, खुद को बड़े अच्छे से शो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशान भी हैं अंदर अंदर, है ना। और यहाँ तक कि थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी वो बाहर एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी के साथ हैं फिर भी उनकी फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं चल रही होगी, मतलब उनका अट्रैक्शन अभी भी बना हुआ होगा, ऐसा है। ठीक है, और आपको तो मिस करते ही हैं, आपको याद करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी से देखो यहाँ पर कोई इनका आपके पर्सन का प्यार व्यार दिख नहीं रहा है, कि जो उनके दिल में, उनके मन में उसकी ऐसी फीलिंग हो कि थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है, या ये ही मेरी सच्ची साथी है, या कुछ भी ऐसी फिल्मी डायलॉग्स ऐसे तो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। और जिस तरह की एनर्जी दिख रही है वो जैसे इनकी एनर्जी में छेड़छाड़ करी गई है, ऐसा लग रहा है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है ना। और जो इनके लिए हीलिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, या आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि उससे इनकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है। ठीक है, और इसी वजह से थर्ड पार्टी और इनके बीच में बहुत ही बढ़िया रिश्ता नहीं दिख रहा है, कोई प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं दिख रहा है ना। दूरियां दिख रही हैं। एक अगर आप सारे कार्ड्स देखें तो ऐसे कार्ड्स हैं जैसे किसी ने दो लोगों को ज़बरदस्ती सा बांध दिया है ना। और कितने सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं, मतलब कि जो लाइफ की बड़ी बड़ी इवेंट्स बताते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को बताते हैं कि वो पर्सन फूल की एनर्जी में बने पड़े हैं, है ना। आप जो है मैनिफेस्ट करते ही जा रहे हो, वो थर्ड पार्टी जो है कुछ अपना घुमाए जा रही है, कुछ ना कुछ रेमेडी या जो भी है। मतलब ऐसा है कि थर्ड पार्टी थोड़ा ईगोइस्ट तो है ही, एम्बिशियस है, और अपने ही बारे में सोचती है, अपने ही सेल्फिशनेस में ही लगी रहती है, बस जो उसका दिल करे वो उसको हासिल होना चाहिए। मतलब एक तरह से एक वो जीत वाली उसमें रहती है कि मुझे ही जीतना है, मैं ही जीतूंगी, ऐसा मुझे कोई हरा नहीं सकता, है ना। वो कुछ ऐसा हो सकता है बोल भी देती हो कि ऐसा करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे, इस तरह का उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस सा है। ठीक है, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो समय चल रहा है, समय बदलता जा रहा है, और जो पहले कार्ड्स अगर आपके ख़राब आते थे, थर्ड पार्टी के साथ पर्सन का अटैचमेंट दिखता था, तो अब ये जो एनर्जी चेंज हुई है उसकी वजह से पर्सन के अंदर बदलाव आ रहा है। अगर आप ये देखें, इसमें बेचैनी दिखाई देगी आपको अपने पर्सन के, आपके लिए। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो आपके लिए एक इसमें भी बेचैनी दिखाई देगी, जैसे अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, आप ही की तरफ मुड़कर देख रहे हैं, आना चाहते हैं, अभी रास्ता नहीं बना है आप तक आने का, है ना। आप तक आने का रास्ता नहीं बना है, आगे बढ़ तो रहे हैं वो, लेकिन कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना इनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक एक्शन का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
एक्शन का, अच्छा एक्शन का कार्ड है। लेकिन ये कार्ड तभी बनेगा, मतलब ये रास्ता तभी बनेगा जब ये उस थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे और आप तक आने के लिए एक ब्रिज क्रिएट करेंगे। चाहे वो मैनिफेस्ट करें, चाहे वो एनर्जी से कुछ काम करें, मतलब अपनी तरफ से इनको कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। चाहे ये आपको मैसेज करें, कॉल करें, मतलब एक इनके करने से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन आगे रास्ता नहीं है और रास्ता इन्हें बनाना है। जो रास्ता नहीं है वो इनको बनाना है, आपके पर्सन को, ठीक है। और जब इतनी एनर्जी बदली है तो आगे भी क्या होगा, बदलनी चाहिए, उसके हम देखते हैं। और ये बॉटम की जो एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो कि पर्सन जो हैं पैसा बहाते बहाते, मतलब बहुत बहा चुके हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर, और शायद इतना बहा दिया है कि अब थर्ड पार्टी को शायद और किसी की चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी, इतना उसे भरपूर कर दिया है, ठीक है। और ना तो थर्ड पार्टी के बारे में वो अब बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्यार मोहब्बत बची है, बल्कि एक सोच में ज़रूर आ गए हैं, एक गिल्ट ज़रूर उनको, मतलब एक कचोट सा रहा है उनको, उनका कॉन्शियंस, है ना, ऐसा लग रहा है। और देखते हैं और कार्ड क्या बता रहे हैं। देखो, अगर आप इस कार्ड को देखें, हैंग्ड मैन को, तो एक इनके अंदर गिल्ट की फीलिंग है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा रिश्ता अपने हाथों बर्बाद कर दिया, अपनी ज़िद के कारण बर्बाद कर दिया, है ना। ज़िद क्या कि उसको थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना है, सिर्फ यही ज़िद। और इतने, मतलब वो पुरानी मेमोरीज़ को जब याद कर रहे हैं, जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं, जब वो उनको याद कर रहे हैं, वो प्यार भरे लम्हों को जब याद कर रहे हैं, तो उनको गिल्ट हो रहा है और उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान अपना किया है, ठीक है। देखो, कुछ लोगों के केसेस में ये अभी हो रहा है और ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ दिन के बाद आपके पर्सन के अंदर ये फीलिंग आने लग जाए, अगर अभी नहीं है तो। ऐसा भी होता है, क्या होता है, एनर्जी ना शिफ्ट होती है तो धीरे धीरे शिफ्ट होती है। आज की रीडिंग में ये निकला ज़रूर है, तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी दिखा भी रही है, लेकिन शिफ्ट होते होते आपके पर्सन तक आते आते वो 1-2 दिन लग जाएं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा दिखा रहे हैं कार्ड्स, तो ऐसा उनके मन में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो देखो, जो आपने सच्चा प्यार किया है, तो पर्सन को रियलाइज़ तो हो रहा है कि सच्चा प्यार तो था आपका, और उन्होंने अपनी ही अकड़ के वजह से, अपने घमंड की वजह से या अपने गलत डिसीजन की वजह से उन्होंने अपना बर्बाद कर लिया और नुकसान कर लिया, अपना ही नुकसान कर लिया, है ना। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं और क्या कार्ड्स दिखाते हैं। देखो, अगर थर्ड पार्टी के मैटर में हम देखते हैं तो उसके पास सब कुछ है, थर्ड पार्टी के साथ पास, और अभी भी वो इतने चीज़ें छुपाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ना थर्ड पार्टी ने छुपा रखी हैं। पर्सन को भी ये बात पता लग रही है कि थर्ड पार्टी इनसे बहुत कुछ छुपा रही है, और इसको लेकर दोनों में झगड़े भी हो रहे हैं। देख रहे हो, थर्ड पार्टी इन पर शक कर रही है, और पर्सन जो है, पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपा के रखी हैं थर्ड पार्टी ने। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप जो पहले उसने इनको, आपके पर्सन को बताया हो कि ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ
टूट चुका है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो, थर्ड पार्टी ने झूठ बोला हो, अब वो ही रिश्ता पर्सन के सामने आया है, ठीक है ना। तो अब उनको शॉक लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, इस पर तो भरोसा किया था। तो वो चीज़ें थर्ड पार्टी मैनिपुलेट तो कर रही है, लेकिन दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। पर्सन को मतलब अब फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा है कि उन्होंने मतलब वो प्यार, अपना प्यार लेकर इसके पास गए, थर्ड पार्टी को सब कुछ दे दिया अपना, है ना। अब उनको फ्रस्ट्रेशन है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो किया है उसका उन्हें क्या मिला है, कुछ नहीं मिला, है ना। तो इसीलिए वो कार्ड दिखा रहे होंगे कि इनके रिश्तों में प्यार मोहब्बत इतना दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। थर्ड पार्टी की देख लेते हैं क्या प्लानिंग चल रही है। अगर दोनों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शातिर तो है ही थर्ड पार्टी, है ना, ब्रेन गेम्स खेलती है वो। तो थर्ड पार्टी का देखते हैं वो क्या सोच रही है। देखो थर्ड पार्टी फिर से एक प्लानिंग कर रही है। एक तो वो बातचीत बंद कर देगी, और उसको ये लग रहा है कि जब वो बात करना बंद कर देगी तो पर्सन परेशान होने लग जाएंगे, और पर्सन जो है बार बार इससे माफ़ी मांगने आएंगे या इसको मनाने आएंगे, ठीक है। और अपने आप को ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुखी दिखाएगी, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाएगी, जैसे कि उसके साथ आपके पर्सन ने बहुत गलत कर दिया है, और उसको धमकी भी दे सकती है आपके पर्सन को कि वो कोर्ट में लेकर जाएगी, ठीक है, कि पर्सन ने धोखा दिया है या पर्सन ने कुछ चीट किया है, या मतलब कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ बातें ऐसी हो जो थर्ड पार्टी को पता हो, या कुछ आपके पर्सन के वीक पॉइंट्स हों जो थर्ड पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस चीज़ को लेकर वो पर्सन को धमकी देगी। और ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं अपने पर्सन से ही, है ना, तो वो उनको मजबूर कर सकती है अपना हिस्सा लेने के लिए, या फिर ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा कि लीगल खुद को दिखाना चाहे, कुछ ना कुछ तो ऐसा वो पेच डालने वाली है थर्ड पार्टी। ये उसके दिमाग में गेम प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अपना हक के लिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है ना। तो अगर इस तरह का है तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, इस तरह का वो करेगी। तो जब इस तरह की ये फीलिंग्स दिख रही हैं ना, तो यहाँ पर फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं, एक दूसरे में प्यार नहीं दिख रहा है। आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इन कार्ड्स में प्यार व्यार दिख नहीं रहा है। जहाँ पर ये कोर्ट कचहरी आ जाए वहाँ पर क्या प्यार है, नहीं है, मतलब है, हक है अपना, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, इस रिश्ते में नतीजा क्या निकलेगा। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, और ये है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मूवमेंट तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा है कि क्योंकि बाकी के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं हैं, मतलब बहुत क्या, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हैं, तो एक मूवमेंट तो दिख रहा है, लेकिन वो बहुत छोटे टाइम के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ठीक है। मूवमेंट होकर भी वापस से चीज़ें पहले की तरह हो जाएंगी। जैसे हो सकता है आपके पर्सन आपके पास आए, मिलने आए आपसे, या हो सकता है आपके पर्सन आपको बात करें आपसे और फिर उसके बाद फिर से गायब हो जाएं, या फिर से आप उनका इंतज़ार ही करते रहें, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स ठीक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है, और इसका रीज़न
वो भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और वो तो रेमेडी करती रहती है थर्ड पार्टी। तो अगर वो रेमेडी करती रहती है कुछ 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 उल्टी सीधी, तो ये एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तभी उनके मन में बड़ा कन्फ्यूजन है। तो एक बार निकल तो आएंगे ये थर्ड पार्टी से, लेकिन फिर से ऐसा लग रहा है कि एक ट्रैप में फिर से फंस जाएंगे वापस से। तो इसके लिए तो आपको ना खुद ही सही तरीके से काम करना पड़ेगा उनको निकालने के लिए, अपने पर्सन को निकालने के लिए, है ना। तो कुछ अच्छी हीलिंग जैसा सा कुछ कीजिए आप, तब आपके पर्सन निकलेंगे। सटीक काम कीजिए जो कि आपको रिजल्ट दें, हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें अगर ये रीडिंग आपने चूज़ की है, ये वाला पाइल चूज़ किया है, तो इसमें निराश मत होना, क्योंकि देखो अगर आप देखें थर्ड पार्टी के कार्ड और अपने पर्सन के कार्ड, तो इन दोनों में संबंध तो खराब हो ही रहे हैं। तो ये भी तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है ना। और जैसे जैसे एनर्जी शिफ्ट हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, मतलब समय बदलता ही रहता है और बदल रहा है लगातार। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये भी बहुत ही जल्दी बदल जाएगी पूरी ही, है ना, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो पर्सन एक स्टेप ले रहे हैं अभी, देखो वहाँ पर रास्ता नहीं था, यहाँ पर भी वो बोट तैयार कर रहे हैं, देख रहे हो आप। तो एक स्टेप तो लिया, यहाँ पर एक स्टेप लेता हुआ तो दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव है। हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए, उसी से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई होगी आपकी, और उससे आपके काम तेज़ी से होंगे, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है, और इससे आगे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये क्लोज़ हो चुकी है। तो अब सेकंड पाइल के लिए और रीडिंग करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स रीड कर रहे हैं। सबसे पहले निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, 10 of wands, 4 of cups, wheel of fortune, the sun का कार्ड अपने आप ही ये निकल आया है, और है 7 of pentacles। ओके, तो यहाँ पर भी wheel of fortune आया है। अगर आप देखें तो फायर साइन ज़्यादा है, और एयर साइन भी है इसमें, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है लेकिन कम है, ठीक है। तो अगर पर्सन की एनर्जी देखें और थर्ड पार्टी के रिलेशन देखें, तो प्यार मोहब्बत तो इस पाइल में नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छे रिलेशन नहीं दिख रहे हैं, रिलेशंस में फ़र्क आ चुका है, ठीक है। एक दूसरे की कमियां दिख रही हैं, एक दूसरे को टेस्ट सा कर रहे हैं, है ना। हालांकि बैलेंस करके अभी चल रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है कि वो एक दूसरे की कमियां देख रहे हैं। चाहे एक्सपेक्टेशन हो, एक दूसरे के लिए जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो कमियां ही दिख रही हैं, ठीक है। एक दूसरे को, मतलब अपने आप को, हर कोई, दोनों में से हर कोई अपने आप को डिफेंड करता है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं तो अपने आप को सही बताता है, और ऐसे में क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस पाइल में भी आया है, तो इसका मतलब ये है कि इस पाइल की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये एनर्जी चेंज हो रही है, बदलाव का कार्ड है, समय बदलता रहता है, ठीक है। तो अगर इस टाइम परेशानियां चल रही हैं आपके साथ, तो ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और शिफ्ट होने के बाद फिर से बाहर आएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा कार्ड है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि जो समय थर्ड पार्टी के साथ एक समय था कि थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़कर चले गए पर्सन, तो वो समय भी अब बदल चुका है। अब थर्ड पार्टी में वो बात नहीं है, या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के अंदर वो बात तो नहीं दिखती है,
जो पहले थी, अब एक दूसरे की कमियां दिखती हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ छुपा रही है, गेम प्लान कर रही है, ऐसा लग रहा है। और कंट्रोलिंग तो है ही, पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है अभी भी पर्सन को, प्यार से भी और हक से भी पूरी तरह से कर तो रखा ही है। छुपा क्या रही है थर्ड पार्टी? किस तरह का गेम प्लान है? मतलब ऐसा है कुछ सीक्रेटिव सा प्ले कर रही है ये, क्या है? देखते हैं इसको, अभी देख लेते हैं। तो इसमें 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो छुपा रही है ये। ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने, थर्ड पार्टी ने ना कुछ कांड कर रखे हों और उन सबको ये छुपा के ही रखती है कि कहीं भी पर्सन के सामने ना आ जाए। ठीक है, चाहे इसने कुछ ब्लैक मैजिक जैसा सा कराया हो, एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ। देखो अभी इस कार्ड में ब्लैक एनर्जी नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कराया है, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे अगर ये उसने गलत काम किया है ऐसा, उसको छुपा रही है, या और भी अगर किसी और के साथ कनेक्टेड है तो वो छुपा रही है, या और भी कुछ कुछ जो भी है, मतलब वो चीज़ें ये छुपा रही है, पूरे तरीके से छुपा के रखे हुए है, ये बात तो है। तो थर्ड पार्टी के तो बहुत सारे सीक्रेट हैं, और एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं उसके सीक्रेट्स। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्सन को वो अपने ही अराउंड अराउंड घुमाती रहती है, वो ऐसा मौका ही नहीं देती है पर्सन को कि वो किसी और से मिलें, बात करें, तो उसके बारे में कुछ मतलब कोई ऐसी खबर पता लग जाए जो उसके अगेंस्ट चली जाए। ठीक है, ये है, ये तो बहुत बड़ी बात पता लग गई है आपको। और जो है, उसने एक एक करके थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन का सब लूट लिया है, अपना सब कुछ बड़ा खड़ा कर लिया है, बना लिया है, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के लिए ही हो ये बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी है कि आपके पर्सन को उसने, थर्ड पार्टी ने हेल्पलेस सा कर दिया है। हेल्पलेस मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो कुछ स्टेप ले नहीं सकते हैं, ऐसा। ठीक है ना? और पैसों के लिए शायद परेशान भी हैं आपके पर्सन, स्टेप लेने के लिए भी शायद पैसों की ज़रूरत उनको हो सकती है, वो पैसे नहीं हैं उन आपके पर्सन के पास, ऐसा हो सकता है। उन्होंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, उसकी भी चिंता आपके पर्सन को है। ठीक है, और काफ़ी ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है पर्सन की, बहुत सोचते रहते हैं, सोच में लगे रहते हैं। सन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है वो देख लेते हैं। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ सन का कार्ड आना मतलब रीयूनियन। हाँ, देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स आया है, इसको क्लियर करने में 2 ऑफ कप्स आया है, तो रीयूनियन ही है। ठीक है ना? ये जो एनर्जी है पर्सन और थर्ड पार्टी की, तो उसकी वजह से क्या होगा? रीयूनियन होगा, ये तो पहले ही पता लग गया है। बहुत अच्छा है। और देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स,
Knight of Swords, Ten of Swords, और एक कार्ड है ये जस्टिस। तो अगर हम ये कार्ड को देखें, इनको रीड करते हैं, तो देखो यहाँ पर रीयूनियन बताया है ना, यहाँ पर एक्शन का कार्ड दिख रहा है। थोड़ा सा सब्र यहाँ पर चाहिए। पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं ना, अर्थ साइन है, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं, लेकिन एक नई शुरुआत लग रही है। मतलब स्टेप वाइज बढ़ती हैं, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब इस तरह से एनर्जी मूव होती है तब वो फिर हमेशा के लिए परमानेंट सी होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसा दिख रहा है कि जो कमिटमेंट्स आपके पर्सन ने आपसे किए हैं, तो वो कमिटमेंट देखिए उसमें एक फिर से एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है और एक अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मतलब क्विक एक्शन, एकदम फटाफट सोचा और बस एक्शन ले लिया। और जो भी चीज़ें पुरानी ख़त्म की थी उन्होंने, वो फिर से रिन्यू होगी, वो फिर से नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होगी, उनकी रिश्ते की नई शुरुआत होगी। जस्टिस का कार्ड आया है, आपके साथ जस्टिस करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो अगर ये कार्ड आया है और इस ऐसी वाली रीडिंग में आया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें गिल्ट है, या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उन्हें कहीं से गाइडेंस मिला हो, या कुछ ऐसा उन्होंने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, जो उनको एकदम से कर्मा समझ आया हो अपना, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो कहते हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे बड़ा कर्मा काफ़ी ख़राब कर्मा बन जाता है। तो ऐसे से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसा लग रहा है ना। तो यहाँ पर तो देखो, मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है, और जस्टिस ऐसा मिलेगा कि जो अब तक अभाव भी आपने अगर महसूस किए हैं अपने पर्सन के साथ, तो सारे अभाव आपके ख़त्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी पर्सन के साथ, ठीक है। और देखते हैं और क्या कार्ड निकल रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और देखो हाई प्रीस्टेस आ गया, मैं कह रही थी ना ये, और है नाइन ऑफ कप्स। तो पर्सन देखो गाइडेंस ले रहे हैं, मैं कह रही थी ना, हो सकता है ऐसा हो रहा हो, तो वही बात निकली। पहले से ही वो ऐसा आ रहा था, इंट्यूशन सा आ रहा था कि ऐसा हो सकता है, और वो कंफर्म भी हो गया। तो अभी क्या है, पर्सन दो तरह से सोच रहे हैं, दो रास्तों पर। ऐसा है कि पहले जैसे एक रास्ता उन्होंने देखना बंद कर दिया था आपका वाला, तो अब फिर से उस रास्ते पर तो आ गए हैं। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले कुछ चीज़ों को लेकर अनश्योर थे वो, तो अब अपने मन का सुन रहे हैं, या उनके थॉट्स जो हैं पॉजिटिव हो गए हैं। पहले से आपके बारे में जो सोच है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो गई है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जो हाई प्रीस्टेस है, या जो लोग गाइडेंस देते हैं, उन्होंने ऐसा गाइड किया है कि जैसे आप अपने पर्सन के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। और वो गाइडेंस से वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उनको लगता है कि ठीक होनी चाहिए और हो जाएंगी। तो इस बात से बहुत उनको राहत तो मिली है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं पर्सन का, ठीक है ना। थर्ड पार्टी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हर्मिट, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अरे बाप रे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के, क्या निकले हैं, डेथ। ओह, ये क्या कार्ड निकले हैं थर्ड पार्टी के। ऐसा लग रहा है कि
बहुत ही जल्दी थर्ड पार्टी इनको छोड़ने वाली है पर्सन को, ऐसा लग रहा है। ये कार्ड्स तो बिल्कुल ही नेगेटिव आए हैं, बिल्कुल ही ऐसे ख़राब से। अच्छी बात है थर्ड पार्टी के आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना अपने लिए कोई दूसरा रास्ता खोज रही है, और बहुत ही जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगी कि थर्ड पार्टी ने पर्सन को छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी एनर्जी में ही ऐसे शिफ्ट आ रहे हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल है। तो आपके फेवर में जा रही हैं चीज़ें, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा रही हैं, तो उसको उसका कर्मा ऐसा है कि मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अपने लिए वो कुछ और प्लान कर रही है थर्ड पार्टी, और उसने जो उसको चाहिए था वो तो वो ले ही चुकी है। बाकी अब वो आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है। थर्ड पार्टी भी पर्सन से खुश नहीं है और पर्सन भी खुश नहीं थे थर्ड पार्टी से, तो दोनों ही एक दूसरे से खुश नहीं हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग होने का सा ही उनके दिलो दिमाग पर आ रहा है, थॉट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्यों अपनी लाइफ को बर्बाद करना है, जितना टाइम है वो मतलब खुशी से ही जीना है। तो उसके लिए ये दोनों ना अलग होते ही जा रहे हैं पर्सन। ठीक है, पर्सन और थर्ड पार्टी। डेथ का कार्ड भी आया है यहाँ पर। हालांकि एक नई रीयूनियन भी दिखाता तो है ये कार्ड, लेकिन ये बाकी के कार्ड ही इतने ख़राब आए हैं थर्ड पार्टी के उसमें। तो थर्ड पार्टी अपने लिए कुछ नया प्लान कर रही है। ठीक है ना। पर्सन के लिए क्या प्लान कर रही है थर्ड पार्टी? किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है इसके लिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, और इसमें तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बांध के सा आपके पर्सन को रख रही है थर्ड पार्टी। अभी थोड़ा सा बांधे हुए तो है अभी भी। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी की तबीयत ख़राब हो और वो इस वजह से कि उसकी तबीयत ख़राब है अब आपके पर्सन को रोक रखा है उसने आने से अभी। हालांकि दोनों में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो पर्सन आपका एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो उसकी वजह ये है कि उसने हो सकता है तबीयत ख़राब की वजह से, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब की वजह से आपके पर्सन को आने से रोक रखा है अभी। ठीक है, हो सकता है कि तबीयत ख़राब भी हो सकता है कि ऐसे ही मैनिपुलेट कर रही हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। रीयूनियन, हालांकि ये पहले ही बता दिया है, रीयूनियन होने वाला है। और अगर आप अपने पर्सन के साथ मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये 10 सन का कार्ड जो है ना, ये शादी का कार्ड है। तो अब देख लेते हैं फिर भी आपके साथ क्या होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, ये भी अच्छा एक पॉजिटिव कार्ड है। देखो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, अरे वाह, 3 ऑफ कप्स और एक, अरे वाह, 10 ऑफ कप्स। देखो सारे लाइन से एक साथ कितने अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, है ना। तो रीयूनियन तो आपका आप खुद ही बता सकते हैं कि होना ही है, बहुत जल्दी होना है, हो जाएगा। ठीक है, किंग ऑफ कप का कार्ड है, प्यार मिलेगा, खुशियाँ ढेर सारी आ रही हैं। और यहाँ पर भी देखो मैरिज दिख रही है, 10 ऑफ कप्स, एक फैमिली दिख रही है ना, एक फैमिली। और यहाँ पर सन का कार्ड भी आया था, तो आपकी मैरिज भी आपके पर्सन से हो सकती है अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है ना। और अगर ऐसा है ऑलरेडी मैरिड हैं आप, तो वो जो परिवार एक अलग हो गया था उसका रीयूनियन हो जाएगा। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना है। और अगर आप कुछ अच्छा मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं या कुछ अपनी एनर्जी पर काम कर रहे हैं, तो वो ज़रूर करते रहिए, क्योंकि वो फ़ायदा कर रही है। ठीक है, उसी से एनर्जी शिफ्ट हो रही है। वो बढ़िया जो भी प्रेयर वेयर जो भी कर रहे हैं आप, वो ज़रूर करते रहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इसमें कौन सी बात रेजोनेट कर रही है वो मुझे कमेंट में बताइए। और
मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको मैसेज करना है। कॉल रिसीव नहीं हो पाती है तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आपको बहुत सारी खुशियाँ देखनी हैं। अभी आपको अपने पर्सन के साथ रीयूनियन देखना है और बहुत खुशियों वाला संसार आपको देखना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी से तैयारी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय।